नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपको झांसी से करीब 10 किलोमीटर आगे इस समय हैं, जहां पर आप रक्सा से आगे जब चलते हैं तो आपको यह मध्य प्रदेश की सीमा लग जाती है, जहां से दतिया जिले का सिकंदरा इलाका शुरू हो जाता है। ये नेशनल हाईवे है, NH 27 है। अगर आप गौर करेंगे, अगर आप इस सड़क को देखेंगे तो ये 4 लेन हाईवे है, लेकिन कुछ ही दशकों में इस हाईवे के किनारे किस तेजी से विकास हुआ है, ये हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ से आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे, जिस गांव का आप जो इतिहास सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हम आपको पूरी तरह से गांव का बाहर से लेकर अंदर तक का नज़ारा दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ में इस हाईवे पर थोड़ा सा सफ़र कीजिएगा। और इस सफ़र में आपको बहुत खूबसूरत चीज़ें नज़र आएंगी, चूँकि इस समय कह सकते हैं कि जो खेतों में हरियाली सी नज़र आती है वह फसल है। गेहूं की फसल हर जगह खेतों में लहराती नज़र आएगी, इसीलिए जो धरती की चादर है वह हरे रूप में नज़र आती है, लेकिन ये हाईवे आपको भागता हुआ नज़र आता है। झांसी से जब आप मध्य प्रदेश की शिवपुरी की तरफ चलते हैं तो उस समय सिकंदरा से आगे का यह सफ़र है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद आपको बाईं तरफ का जो टर्न होगा, वहाँ से दतिया जिले के कटीली गांव के जाने का रास्ता मिलेगा। तो इस समय आप सिकंदरा देख रहे हैं, जो दतिया का है, और यहाँ से ये जो टर्न है, इस टर्न से आप कटीली गांव की तरफ जाते हैं। काफ़ी बड़ा गांव है, हजारों साल पुराना गांव है। और इस गांव के बारे में हमने आपको, जैसे कि एक पूर्व की वीडियो में बताया था, कि यहाँ पर एक जो पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के अंदर से शिव जी की मूर्ति निकली हुई है। बड़ा चमत्कारिक पेड़ है, क्योंकि पीपल के अंदर से भगवान शिव की मूर्ति निकलना बहुत अद्भुत और बहुत अचरज भरा है। ये कटीली गांव का बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं। कटीली गांव काफ़ी बड़ा इलाका है, 6 भागों में करीब ये 5 से 6 मोहल्लों में बटा हुआ है, लेकिन एक ही जगह स्थापित है। और ये जो बाहरी हिस्सा होता है गांव का, जैसे कहते हैं ना कि गांव के बाहर की जो बस्ती होती है, वो दलित आबादीवासी और आदिवासियों वाली बस्ती है। ये इस बस्ती में भी आपको अब काफ़ी आधुनिकता नज़र आ रही होगी। यहाँ भी अच्छे अच्छे मकान देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम आपको कटीली गांव तक का, अंदर तक का सफ़र कराएंगे। जैसा कि अभी हम आपको कटीली के बारे में बता रहे थे, यहाँ पर हमें कई सारे प्राचीन स्थल देखने को मिले, जिसमें भगवान भोलेनाथ का जो पीपल के पेड़ से अवतरण दिखाई दिया, वो तो अद्भुत है ही। वो हमने आपको पूर्व की वीडियो में दिखाया। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, उनके जो सेनापति थे, वो ही इसी गांव के रहने वाले थे। और उनका एक हवेली भी है, इसके आगे, थोड़े गांव के आगे वो हवेली है। आज भी वहाँ पर बताते हैं कि कई सारे तोप, बारूद, गोले, सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ है। तो कभी मौका मिला तो हम उस हवेली में भी आपको लेकर चलेंगे, वहाँ भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। लेकिन इस समय आप गांव के अंदर की तरफ चलिएगा, और दोनों तरफ आपको जो हरी हरी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, धरती हरी हरी नज़र आती है। उसका कारण ये है कि गांव में जो खेती है, गेहूं की फसल है, वह पकने को तैयार है। और मार्च जो आखिरी होगा, उस तक ये फसल पूरी तरह से पक कर तैयार हो जाएगी। तो ये खूबसूरत नज़ारा। सड़क काफ़ी साफ़ सुथरी है, क्योंकि अब हाईवे से अंदर की तरफ आप आ रहे हैं। और सिकंदरा से मात्र 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर अंदर ये कटीली गांव पड़ता है। इस गांव का जो खूबसूरत नज़ारा है, प्राकृतिक दृश्य यहाँ से आपको हाईवे की तरह नज़र आता है। इस गांव के जो सेनापति, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उनके परिजन अभी भी, परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसमें राजा सूर्य प्रताप हैं, जो कि अभी भी यहाँ पर रहते हैं। और उनकी भी कई सारी हवेलियाँ यहाँ पर गांव में देखने को मिली हैं। और गांव में कई सारे प्राचीन और भी स्थल हैं। और जो गांव की खेती करने वाले किसान हैं, वह आधुनिक खेती पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ पर जो युवा हैं, गांव के युवा, वह बाहर जाकर आधुनिक खेती के जो गुण सीख कर आते हैं, उससे यहाँ पर कई प्रकार की नई नई फसलों का यहाँ पर आपको पैदावारी देखने को मिल, जैसे इसमें आम की कई सारी फसलें हैं, टमाटर है, बैगन है,
ऐसी कई सारी जो फसलें हैं आधुनिक खेती की जिनमें नए-नए बीजों का उपयोग किया जाता है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात जो गाँव में आपको लगेगी वो गाँव काफ़ी साफ-सुथरा और काफ़ी चौड़े इलाके में बसा हुआ यह गाँव है और आप इस समय जो रास्ता भी देखेंगे तो वह भी आपको साफ-सुथरा नज़र आएगा और कह सकते हैं कि कुदरत के साए तले बने इस कटीले गाँव में कभी आप यहाँ पर आएँ तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक पुराने गाँव की परिकल्पना लेकर ज़रूर आप आएँगे, लेकिन आपको पूरी तरह से आधुनिकता का दौर नज़र आएगा जिसमें बड़े-बड़े कह सकते हैं कि भवन और बड़े-बड़े जो टावर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से दिखाई देंगे। संपन्न, समृद्ध गाँव की पूरी परिकल्पना आपको इस गाँव में आते समय दिखाई देगी और यही कारण है कि जब हम कटीली गाँव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो हमको यहाँ से ही झलक दिखाई देने लगी। इसमें प्राचीन हवेलियाँ हैं, उनकी झलक के साथ में आधुनिक मकानों की झलक भी दिखाई दी। तो कभी आप भी इस मध्य प्रदेश के कटीली गाँव में घूमने ज़रूर आइए।